हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जिनका कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कि जिसका डिसीजन आज आया है 5 अगस्त को। ये कमेटी की मीटिंग 3 अगस्त को स्टार्ट हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और 5 को इसका मेजर जो भी इसने मेजर डिसीजन लिए हैं वो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने अनाउंस किए हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर टू डिटेल्स ऑफ दिस कमिटी के डिसीजंस, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको कि एमपीसी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश्ड करी है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 अंडर सेक्शन 45 ZB। तो इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया में इन्फ्लेशन को 4% के लेवल पे अचीव करना है लॉन्ग टर्म बेसिस। इसके अलावा इसको जो मैंडेट है कि आप जो है इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करने के साथ साथ ग्रोथ को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आप इंडिया की इकोनॉमी जो है बैलेंसिंग तरीके से आगे बढ़ सके। और इस ऑब्जेक्टिव को 4% इन्फ्लेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसको एक कॉरिडोर दिया गया है, जो कि 2% प्लस यानी कि 4% प्लस 2% 6%, और 2% माइनस यानी कि 4% माइनस 2% 2%, 6% टू 2% के कॉरिडोर पे ये इन्फ्लेशन ले सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टिल जो इनके जो डिसीजंस होते हैं या जो इन्होंने जो पॉलिसी के स्टांस लिए हैं वो पूरी तरह से इकोनॉमी में ट्रांसमिट हो जाए। तो उस दौरान जो है इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% की रेंज में रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इट शुड बी होवर अराउंड 4%। तो इस कमेटी को जो बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 में से जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के ऑफिसर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, जो करंटली मिस्टर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि गवर्नर भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा 2 मेंबर और होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और दूसरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जिसके 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो करंट लिस्ट है इसके मेंबर्स की वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो 6 मेंबर हैं इस कमेटी के, ये जो 6 मेंबर होते हैं ये हर 2 महीने में अपनी एक मीटिंग करते हैं, जिसमें कि ये इंडिया के जो भी मैक्रोज हैं उसको डिटेल में इवेलुएट करते हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इसके अलावा जो ग्लोबल इवेंट हुए रहते हैं पिछले 2 महीने में, वो भी किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं वो भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद एक डिसीजन बनाया जाता है, एक स्टांस बनाया जाता है, ताकि जो है इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ के जो का जो बैलेंसिंग है वो अचीव किया जाए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो जो इसके जो अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, जो कि 3 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और आज 5 अगस्त को ये फिनिश हुई है, इसके जो मेजर डिसीजंस है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। इसके जो डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे वो 19 अगस्त को आएंगे, जिसमें कि हर मेंबर ने अपने कोई डिसीजन लेने से पहले क्या क्या डेलिबरेट किया, क्या क्या उसने थॉट प्रोसेस उसके पास था, वो सब मिनिटाइज किया जाता है और पब्लिश किया जाता है फॉर द पब्लिक कंजम्पशन बाय प्रेस नोट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आज के जो मेजर डिसीजंस हैं इस कमेटी के वो इस प्रकार से हैं। इसका जो रेट एक्शन है, जिसको कि हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो रेट डिसाइड करता है कि किस तरह से जो इंडिया में जो ब्याज की दरें वो निर्धारित की जाएंगी। जो मेजर अंडरलाइंग जो इसका रेट रहता है वो रेपो रेट रहता है। तो रेपो रेट को 5.25% पे फिलहाल अनचेंज रखा गया है। तो जब इसको अनचेंज रखा गया तो इसके जो रिलेटेड जो अदर रेट्स हैं, जो जैसे कि एमएसएफ है, जिसपे कि एमएसएफ जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जिस रेट पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लैंड करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, वो 5.5% पे ही रहेगा। इसके अलावा जो एचडीएफ है, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, जिस पर कि बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ओवरनाइट बेसिस पे अपना फंड देते हैं, वो 5% पर रहेगा। तो ये जो दोनों रेट रहते हैं, एमएसएफ जिसपे कि बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं, और एचडीएफ जिसपे कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लैंड करते हैं, वो 25 बीपीएस एडजस्ट कर किया जाता है रेपो रेट के साथ। तो जब रेपो रेट फिक्स कर देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये दोनों रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी इसको कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये दोनों रेट भी चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इस पॉलिसी का डिसीजन रहता है वो उसके स्टांस से जज किया जाता है कि इस पॉलिसी के जो मेंबर्स थे उनका स्टांस क्या था।
तो जो इस कमेटी के जो मेंबर्स ने जो स्टांस रखा है, न्यूट्रल रखा है। लास्ट टाइम भी वो न्यूट्रल था। जो इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसमें भी इसने जो है स्टांस न्यूट्रल रखा था। न्यूट्रल का मतलब होता है कि इन्होंने इनके पास जो अभी प्रॉपर डाटा पॉइंट्स नहीं है टू टेक ए मेजर डिसीजंस। तो जैसे ही और डाटा पॉइंट्स आएंगे, जैसे और इकोनॉमी इवॉल्व होगी, जैसे इनके पास और नंबर्स आएंगे रिलेटेड टू ग्लोबल ग्रोथ और मे बी द इंडियन ग्रोथ और इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, तो उसके बाद ये लोग अपना स्टांस जो है चेंज कर सकते हैं। यू कैन दैट स्टांस कैन बी अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव में क्या होता है कि जो रिजर्व जो एमपीसी होती है वो रेट्स कम करती है, क्रेडिट को अवेलेबल कराती है, रेट चीपर रेट, ताकि ग्रोथ आ सके इकोनॉमी में। इसके अलावा एक स्टांस टाइटनिंग भी होता है। टाइटनिंग जो होता है उसमें इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया जाता है, ताकि जो है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो, उसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा रहें। और जो है इस तरह से जब टाइटनिंग की जाती है तो रेट को ऊपर किया जाता है और ग्रोथ थोड़ी सी उसमें हैम्पर हो जाती है। जब क्योंकि जो जो आपके पास जो सिस्टम में जो आपको पास जो अवेलेबिलिटी होती है फंड्स की, वो एक हायर रेट पर रहती है। इन जो तीनों जो स्टांस को मैंने जो है इस तरह समराइज किया गया है, आप इस स्लाइड्स देख सकते हैं। इसमें जो भी मतलब तीनों स्टांस हैं उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं, एक इंडिविजुअल्स के ऊपर या एक सेवर के ऊपर या एक जो कॉर्पोरेट बोरोवर है, उनको मैंने अलग अलग तरीके से इस स्लाइड में समझाया है। तो आप इसको देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में मोर डिटेल्स प्राप्त होंगी। इसके अलावा जो इन्होंने जो डिस्कस किया है इस कमेटी ने, वो इन्फ्लेशन के ऊपर जो कि इसका मेन टारगेट है। कमेटी ने जो नाउ फाइंड आउट किया है कि जो हमारा जून का जो इन्फ्लेशन का नंबर था, जो जिसको हम सीपीआई बोलते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.4% था जून के महीने में, जो कि जो इनके लॉन्ग टर्म जो इनका टारगेट है 4% से थोड़ा ऊपर था। पर कमेटी के अनुसार जो जो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा जो स्पाइक आया है, वो बेसिकली जो फ्यूल इन्फ्लेशन है, जो कि आपके जो फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं पीछे बिकॉज ऑफ द गल्फ वार, उसके वजह वो उसका एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा इसमें जो छोटा सा फैक्टर है वो फूड इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि फूड और फ्यूल जो है आपस में कोरिलेटेड है। अदर देन जो अदर जो इसके फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इवनली बैलेंस्ड है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो जो रिसेंट स्पाइक इन्फ्लेशन के नंबर्स में आया है, वो बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन की वजह से आया है। तो और जो टारगेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 26-27, वो 5% पर टारगेट कर रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो इन्फ्लेशन है वो 5% के रेंज में रहेगा। कि अगेन जो 5% है वो आपके 4% के ऊपर है। बट जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 से 6% की रेंज में कुछ टाइम इन्फ्लेशन रह सकता है बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजंस, जो कंफर्ट आपको या कॉरिडोर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटेड किया है एमपीसी को थ्रू देयर डिसीजंस। इसके अलावा जो जीडीपी का नंबर है वो 6.7% पे इस बार आरबीआई ने एस्टिमेट किया है। 6.7% जो थोड़ा सा कम है, जो प्रीवियस इसकी मीटिंग थी उसमें 7% किया गया था, लेकिन पिछली दो मीटिंग से इसको 6.7 के परसेंट पे ही मतलब फिक्स किया गया है। अप्रैल वाली मीटिंग में 6.7 था, इस बार भी 6.7 की ग्रोथ आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी। इवन दो इट इज मतलब लोअर डाउन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्शंस, बट स्टिल जो अभी जो 6.7% है, ये अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो फिर भी एक अच्छा नंबर है ग्रोथ का। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 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 एमपीसी के जो मीटिंग में जो डिस्कस हुआ, उसमें ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक है उनका जो पॉलिसी स्टांस है उसको भी डिस्कस किया गया। और उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है थोड़े से हॉकिश हैं, और हॉकिश होने के साथ साथ वो लोग जो है इसलिए उन्होंने जो है थोड़े बहुत रेट जो है फिलहाल जो है थोड़े थोड़े रेस किए हैं अपनी अपनी इकोनॉमी में। बट स्टिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टांस न्यूट्रल है, और वो वेट कर रहा है कि जैसे ही मतलब और एक डाटा पॉइंट्स आएंगे, देन दे विल मेक देयर स्टांस मोर क्लियर इन द गोइंग फॉरवर्ड। तो होपफुली मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताने में सफल रहा हूँ, और आपको ये हेल्प करेगा मतलब इन योर सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरव्यूज और इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम एग्जामिनेशंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।